नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बेहतरीन एनालिसिस करेंगे भाई। आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस वीडियो से मिलेगी। सो अपना थोड़ा सा टाइम, जो ये वीडियो 15 से 20 मिनट की मेरी बने, इस टाइम में सब कुछ और बंद कर दो भाई। एक अपना रजिस्टर जो मैंने बोला हुआ है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का, आप लगा के रखो। उस रजिस्टर को ओपन कर लो, पेन हाथ में ले लो भाई, और चीजें एक बार बंद कर दो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे कि चार्ट को कैसे रीड करना है, साइकोलॉजी एक ट्रेडर की कैसी होनी चाहिए, वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको भाई नोट कर लो। इस वीडियो को आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है भाई, आराम से 2 दिन वीकेंड पे इसको 2 बार जरूर से जरूर देखो, जिन लोगों को भी ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना है भाई। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंडियन मार्केट के ऊपर जो पुराने जो बड़े प्लेयर्स थे भाई, जो अच्छे ट्रेडर थे, जो काफी टाइम से कर रहे हैं, 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, वो लोग बंद कर चुके हैं भाई। ऑलमोस्ट सबके मेजर प्लेयर थे वो आउट हो चुके हैं, मार्केट की वीडियो बनाते ही नहीं है भाई। क्या रीजन है मुझे नहीं पता। आई थिंक कुछ फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं। काफी अनसर्टेनिटीज भी हैं अपनी मार्केट में भाई। अभी जो पिछले 1 साल 6 महीने से यहाँ कभी एक्सपायरी ऑन कर दी, कभी एक्सपायरी बंद कर दी, कभी किसी डे कर दी, कभी किसी डे कर दी। इतने गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। सो कई रीजन है भाई, चलो उन्होंने बंद कर दी भाई। जैसे कि अपना ये पावर ऑफ स्टॉक्स वाले हैं भाई, सुभाषिस भाई, और जैसे घनश्याम जी थे अपने भाई, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग करके कुछ पता नहीं। तो मतलब काफी जो बड़े अच्छे प्लेयर थे वो भाई आउट हो चुके हैं। तो अच्छा एक जेन्युइन एनालिसिस जो है ना वो आपको मेरी वीडियो से जरूर मिलेगा भाई। तो वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से सीखना। साथ में जो लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं भाई, आज मैं उनके लिए भी कुछ पीछे की चार्ट ट्रेडिंग, पिछले करीब 4-5 साल की चार्ट ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा। आपका काफी हद तक ना मार्केट को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, काफी हद तक कुछ फियर जो बनता है मार्केट गिरती है तो वो भी दूर हो जाएगा भाई। आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आज चार्ट पे दिखाता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से, वीकली टाइम फ्रेम से भाई। देखो, हमेशा ना कभी भी आप कुछ भी किसी भी ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो, कोई भी चार्ट हो, किसी भी इंडेक्स में आप करो, ठीक है, अब उसका थोड़ा सा पीछे जाए करो उसमें। अब हमेशा मान लो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है भाई, तो अब थोड़ा सा चार्ट को जरूर देखा करो खोल के, उसमें वीकली टाइम फ्रेम खोल के देख लो कि कहां से मूव स्टार्ट हुई है, कहां तक जा चुका है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, घोड़ा कहां तक चल चुका, कहां से चलना स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, कि घोड़ा कितना चल चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करूं मैं, एक बार आ जाओ कि चार्ट ट्रेडिंग की, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, मार्केट मूव कैसे करती है। ये इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प करेगी आज की ये चीज। देखिए, ज्यादा पीछे ना चलते हुए, चलो ज्यादा पीछे भी चल पड़ते हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। देखो, एक बार मैं आपको यहां का स्ट्रक्चर दिखाता हूं मार्केट का। जब ये 2004-5 के आसपास से, मान ले 3-4 के आसपास से लगाओ, मार्केट ने बहुत जबरदस्त रैली दी थी भाई। देखो एक बार आपको दिख रही होगी, बहुत ही जबरदस्त वन साइडेड एक रैली आई थी। और करीब करीब, अब मैं यहां से भी पकड़ू इसको तो देखो, वन साइडेड रैली थी भाई 3-4 साल तक की। 2008 का ये टाइम है, जनवरी 2008। यहां तक मार्केट ने, आप देखोगे 1500 रुपये होता था निफ्टी। ये है जून 2004 की बात। जून 2004 में निफ्टी होता था 1500 रुपये का, ठीक है। और 1500 रुपये वाला पहुंच गया था भाई करीब करीब 6400, मतलब 6400। 1500 वाला 6400, मतलब 4 टाइम्स हो चुका, 4 टाइम्स से भी ज्यादा, ठीक है। यहां देखो अब 330%, और पॉइंट कितने बढ़ाइए, 4880 पॉइंट। तो वन साइडेड रैली थी भाई एक। अब आप एक चीज मेरे को बताओ भाई, जब कोई वन साइडेड कोई इतनी बड़ी रैली आ गई तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लोग उसमें प्रॉफिट भी बुक करेंगे भाई। जब पैसा आपका इंडेक्स जो है वो अगर 4 टाइम्स बढ़ जाए 4-5 साल में, तो स्टॉक्स कितने टाइम्स बढ़े होंगे भाई, 20-20, 20, 30, 40 टाइम्स भी कई स्टॉक्स गए होंगे, और 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो सारे ही गए होंगे ऑलमोस्ट। तो जब इतनी बड़ी रैली आ जाए तो मार्केट में करेक्शन आनी ही है, ये बात आप मान के चलो, सीख के चलो भाई, ठीक है। करेक्शन आनी है, उसका कोई ना कोई बहाना बनेगा भाई, कोई ना कोई रीजन आएगा, फंडामेंटल रीजन आएगा, कोई अच्छा रीजन आएगा जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होगी। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है। अब यहां भाई 2008 जो क्राइसिस आए थे, यहां से मार्केट 2008 में गिरनी स्टार्ट हुई। और आप ये देखो, जनवरी 2008 से मार्केट गिरी थी, और मार्केट कब तक गिरी है, यह है अक्टूबर 2008, मतलब करीब करीब 9-10 महीने मार्केट गिरी भाई। कितना मार्केट टूट गया देखो, 64%, इंडेक्स 64% टूट गया भाई।
इतना इंडेक्स टूटा हुआ आपको अब आगे दिखाऊंगा, आपने देखा नहीं होगा भाई। सोचो आप, जो चीज यहां 6400 की थी वो यहां आ गई वापिस से 2200 रुपए की। इंडेक्स 64% है ना कमाल। ये है मार्केट भाई। अब इतना अगर इंडेक्स टूटा है तो स्टॉक्स कहां गए होंगे? कई कंपनीज बंद हो चुकी होंगी, कई स्टॉक्स खत्म हो गए होंगे। इसलिए आपको यहां इंपॉर्टेंट क्या है? अब एक बात बताओ, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, 10-10, 20-20 साल बैठे रहते हैं, वो यहां बैठे भी होंगे, उनके पोर्टफोलियोज कितने ज्यादा डाउन गए होंगे। सोचो, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो डाउन गए होंगे। तो अब आपको इससे पता क्या चलता है? ये पता चलता है कि भाई मार्केट में आप अपना क्लैरिटी ये रखो, आपका व्यू क्या है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कितने लॉन्ग टर्म हो आप? कहते हैं माइंड में बोल देते हैं हम कि लॉन्ग टर्म है, बट लॉन्ग टर्म में बैठना, जब मार्केट गिरती है तो सारी थ्योरी चेंज हो जाती है इंसान की। तो अपनी क्लैरिटी रखो कि भाई मेरे को जो पैसा लगा रहा हूं ये कितने साल बाद चाहिए, ये 20 साल बाद चाहिए है, ये 15 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, या हर 2-3 साल बाद मेरे को पैसा चाहिए है, या हर 6 महीने में पैसा चाहिए है। उस हिसाब से अपने एंट्री और एग्जिट किया करो। इससे पता ये लगता है कि यहां जो चीज आपको 10-20 टाइम्स आपका स्टॉक हो रखा होगा, 10-20 टाइम्स भी आपका स्टॉक हो रखा होगा, 10 रुपए वाला स्टॉक क्या पता यहाँ 50-60 रुपए हो रखा हो, और वो वापिस से यहाँ आपको वापिस 10-15 रुपए में आ गया होगा। अब लोग क्या करेंगे, यहां से यहां और यहां लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि यहां जो 2004 में चीज थी वही आके 2008 में भी हो गई, रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं। भाई अगर आपको 2008 में एग्जिट करना है तो फिर आप यहां करो ऊपर। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि किसको पता है गिरेगी मार्केट। हो सकता है किसी ने यहां कर लिया हो, यहां कर लिया हो, सब ठीक है। किसी ने 3 टाइम्स पे कर लिया हो, वो किसी ने अपना स्टॉक 4 टाइम्स पे किया हो, किसी ने 5 टाइम्स पे किया हो, किसी ने हो सकता है सोचा हो भाई जब कोई भी अपना एग्जिट क्राइटेरिया हो उसके बेस पे कर लिया हो, ऊपर से 20% नीचे आने के बाद कर लिया हो। तो कहने का मतलब अपना व्यू क्लियर रखो आप कि आपका व्यू क्या है, आपके पैसे जो इन्वेस्ट करो उसको लेके। शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसी टाइप से अपनी एग्जिट क्या करो, फालतू किसी की नहीं सुननी, चार्ट को देखो बस। अब मेरी बात यह है कि कहने की, एक बार मैं भी इसको हटाता हूं भाई। 64% गिरा 2008 में। यहां जिसने पैसा लगाया हो, इतनी मार्केट गिरी है, हो सकता है किसी ने पैसा यहां लगा दिया हो कि बहुत गिर चुके, किसी ने यहां लगा दिया हो, किसी ने यहां लगा दिया हो, किसी ने यहां लगा दिया हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके पास पैसा है, ऐसा कोई फॉल आए। अब 64% इंडेक्स गिर गया तो कितने लोगों ने, 90% लोगों ने बोल दिया होगा कि मार्केट खत्म होगी, शेयर मार्केट नाम की चीज ही गलत है, जुआ है, कभी इसमें फंसना ही नहीं चाहिए, तो बर्बाद कर देती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने यहां पैसा लगाया है तो भाई इस आपकी गलती है। आप देख नहीं रहे हो घोड़ा कितना चल चुका है भाई। यहां से भी पकड़ के चलोगे तो भी अगस्त 2007 में 4000 वाली चीज 6400 की हो चुकी है, 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब क्यों ऊपर फंस रहे हो भाई? यही ट्रेडिंग में अप्लाई होती है भाई। अगर यूं वन साइडेड मूव आ चुका है तो नहीं फंसना, वेट करो। वो वेट आपका पता नहीं 2-4 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, महीना चलेगा, बट आप ट्रैप नहीं होगे। वही चीज जो यहां 100 रुपए की थी वो यहां 20, 30, 40 रुपए में मिल रही होगी। अब अगर पैसा है तो यहां लगाओ, सोचो मत। किसी ने हो सकता है 100 रुपए वाली चीज जब 50 आई तब लगा दिया हो, किसी ने 40 पे लगा दिया हो, किसी ने 30 पे लगा दिया हो भाई, वो उसको बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। बट अगर किसी ने यहाँ पे बॉटम में पैसा लगाया तो चीजें होंगी ठीक। कैसा भी क्राइसिस जो कुछ भी हो, दुनिया चलेगी भाई। कोई मरे जिए कुछ हो, दुनिया मार्केट चलेगी भाई। सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपकी जो चीज है फंडामेंटली वो स्टॉक है कैसा, कंपनी कैसी है, नेक्स्ट 5-7 साल का कंपनी के पास विजन है, बिजनेस है, उस सेक्टर की डिमांड है आगे आने वाले टाइम में। ये चीजें देखनी है आपको। अब यहां जिसने पैसा लगाया होगा, सोचो बात, 2200-2300 रुपए वाला जो इंडेक्स है, ये बात है आपकी मार्च 2009 की। मार्च 2009 से ये हाई जो था ऑलमोस्ट इसने यहां अचीव कर लिया जी नवंबर 2010। मार्च 2009 से और नवंबर 2010 मतलब करीब 6 महीने बाद ना, करीब 1.5 साल बाद, करीब 1.5 साल के बाद 18 महीने बाद इसने ये प्रीवियस हाई को वापस से अचीव कर लिया। लेकिन जिसका पैसा कहीं बॉटम में लगा होगा, आप सोचो ये बॉटम बना था, यहां से आप एक बार चेक करोगे तो ये 2200 वाला जो है वापिस से 6400 हो गया भाई। 2200 वाला इंडेक्स वापिस 6400 हो गया। अब सोचो अब आपको रिटर्न क्या मिला है, सोचो आप 3 गुना के करीब आपकी चीज हो चुकी है इंडेक्स 1.5 साल के अंदर फिर से। तो इसलिए इससे लेसन ये मिलता है कि भाई जब भी कोई बड़ा फॉल आए तो वहां पैसा इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। अब मार्केट मूव कैसे करती है, अब ये देखो, मार्केट यहां से वापस गई, इसके पास आई, फिर मार्केट वापस जाती है। अब मैं एक बार इसको पकड़ के रखता हूं, देखो भाई
मार्केट इसके पास आई, फिर एक करेक्शन आई मार्केट में, फिर थोड़ा मार्केट अपसाइड जाई, धीरे 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 जाके मार्केट ने जाके अल्टीमेटली इस हाई को कब निकाला आप देखो, 2014 में, प्रीवियस हाई को 2014 में जाके निकाला इसने। और 2014 में जाके निकाला तो मार्केट का मुंह आप अगर आप पकड़ के देखोगे, यहां से जो, इसको भी छोड़ देता हूं मैं, चलो यहां से मैं पकड़ के देखूं मार्केट का मुंह, जो ये लास्ट जो ब्रेक होने से पहले मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, यहां से भी मार्केट 75% का रिटर्न मार्केट ने दिया है। और कितने टाइम में दिया है, अब ये देखो, ये है सितंबर 2013 और ये है फरवरी 2015 भाई। यहां तक मार्केट ब्रेक होने के बाद नॉन स्टॉप चली है भाई, और नॉन स्टॉप चलने के बाद मार्केट ने 75% का रिटर्न दिया है। यहां से एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। अब अगर यहां ये प्रीवियस लेवल ब्रेक हो चुका है, मार्केट न्यू हाई लगा चुकी है, अब अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, अगर आपका व्यू है कि 2-3 साल टाइप का है, तो आपका व्यू है तो उसको प्रॉफिट बुक करो आप। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो आपको फिर ये भी झेलना पड़ेगा भाई। फिर मार्केट देखो वापस से इस लेवल के आसपास आ गई, जहां ये लेवल था इसके आसपास आ गई। लेकिन आप एक लार्जर पिक्चर जो देख रहे हो वो ये है कि भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेल्थ किसके पास, आप सोचो, जो कभी भी ये जो हर 6 महीने साल में पैसा डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं रिटेलर्स, इनके पास कभी बड़ा पैसा नहीं होता भाई। ऐसा नहीं होता किसी के पोर्टफोलियो 5-10 करोड़ 5-10 हजार करोड़ के हो जाएंगे। किसके पास है, जिसने यहां भी पैसा लगाया होगा, मान लो झुनझुन वाला टाइप है भाई, यहां पैसा लगाया हुआ 800-900 हजार रुपए का जब निफ्टी है, और वो ये सब झेला है उन्होंने, ये सब झेला है भाई, लेकिन है कहाँ निफ्टी। ये तो देखो 23,800 पे आज भी खड़ा है, 23,800 पे आज भी खड़ा है। कहाँ 20 साल के अंदर मेरे को बताओ इतने रिटर्न्स हैं। लेकिन सब झेलना पड़ेगा भाई, ये भी देखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो 60-70% डाउन भी देखने पड़ेंगे, बट स्टिल आप ये देखो कि मार्केट है कहां। अब मैं एक बार थोड़ी सी जल्दी आपको एक चीज समझाता हूं। ये था भाई आपका 2020 कोविड का क्रैश। कोविड के क्रैश में जो मार्केट गिरी, वो भाई इंडेक्स गिर गया 40%, मतलब करीब करीब यहां जो 12,500 वाला इंडेक्स था वो आ गया भाई आपका 7,500, 12,500 वाला इंडेक्स 7,500, 7,500 पे, तो 5,000 के करीब पॉइंट इंडेक्स टूट गया 40%। और विद इन 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च आप एक सबसे आपको अच्छी चीज बताता हूं, जिस दिन कोविड लगा था, ये 23 मार्च की वीकली कैंडल है, वैसे 24 मार्च को इसका लो बना, जिस दिन कोविड की अनाउंसमेंट हुई थी इंडिया में, फर्स्ट डे था कोविड का, वही मार्केट का बॉटम था। और पूरी मार्केट बंद पड़ी थी, पूरी मार्केट का पूरा देश बंद पड़ा था, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली कंट्रीज बंद पड़ी थी, कहीं कोई आ जा नहीं सकता था। सिर्फ ये था कि जान बच जाए भाई, काम धंधा छोड़ो, लोगों की जॉब छूट गई थी, प्राइवेट कंपनीज वालों ने तो लोगों को निकाल दिया था, ये चीज आपने देखी है। और वो मार्केट का बॉटम था, क्यों था सोचो, क्योंकि पता है बड़े प्लेयर्स को तो भाई कि मार्केट ऊपर से इंडेक्स 40% गिर गया, तो स्टॉक्स कितने गिरे होंगे, 70-80% भी स्टॉक्स गिर गए होंगे, जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भी थे। उनको पता है ये चीजें टेम्पररी हैं, 2-4-6 महीने के बाद मार्केट फिर से सही हो जाएगी, लेकिन फिर ये लेवल्स नहीं मिलेंगे भाई। अब जिसने एक बात बताओ, यहां बॉटम में कहीं भी पैसा लगाया तो 7,500 वाला इंडेक्स नॉन स्टॉप चला आपका अक्टूबर 2021, मतलब करीब करीब अगले 1.5 साल, और 1.5 साल में आपका इंडेक्स 7500 वाला यहां पहुंच गया भाई 18,500, 7500 वाला इंडेक्स 18,500। बोलो कितने जबरदस्त रिटर्न्स इसने दिए नॉन स्टॉप। और ये कोविड का ही टाइम चल रहा है भाई, यहां कोविड ही चल रहा था, कभी फेज 2 आ रहा था, कभी फेज 3 आ रहा था भाई, ये कोविड का ही टाइम चल रहा था भाई। ये है मार्केट का कमाल। इसलिए जब भी कोई अच्छी खासी करेक्शन, अच्छा फिर क्या हुआ, इतना बड़ा मार्केट ऊपर गई, फिर ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम आया, मार्केट फिर से यहां से भाई करेक्शन हुई। ये देखो 18% की करेक्शन मार्केट में फिर से हुई है। फिर लोगों ने आयतोबा शुरू कर दी थी कि भाई वॉर होगी, पता नहीं कब खत्म होगी, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, ये बातें आनी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये इतने बड़े वन वे रैली के बाद एक करेक्शन आया था 18%। लोग सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे भाई, इसको नहीं देखेगा कोई भी कि भाई ये बढ़ी भी तो थी, वो गलती आपकी, आप अगर यहाँ टॉप पे आके फंसे हो तो। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है घोड़ा कितना चल चुका, इसको हमेशा याद रखो, इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेडिंग में भी, आप फंसोगे नहीं भाई। हमेशा पीछे एक बार ये देखो जब भी पैसा लगा रहे हो कि कहां से मैं स्टॉक को बाई कर रहा हूं, कितना चल चुका है ये। अगर आप यहां कहीं यहां बाई कर रहे हो, यहां बाई कर रहे हो, तो आप गलत हो। फिर आप देख नहीं रहे हो कि मार्केट क्या हाल हो रखा है।
क्या वन वे रैली है? तो ये करेक्शन आएगी, हो सकता है 2 महीने में 3 महीना, तो वेट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो वेट वर्थ है। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से, मार्केट ये है जून 2022, यहां से मार्केट चलना स्टार्ट हुई। एक बार मार्केट अपसाइड जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, लेकिन चलते 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 मार्केट का हाई लगा भाई। यहां जो इंडेक्स 15,000 रुपए पे था, 15,200, ये इंडेक्स पहुंच गया 26,000। और कब पहुंचा ये? जून 2022 की बात है, ये सितंबर 2024, करीब 2 साल लगाओ, 2 साल 2 महीने, 2 साल 2 महीने में आपका इंडेक्स 15,000 वाला 26,000 पहुंच गया। स्टॉक्स कितने टाइम्स बढ़े हैं भाई? मोस्टली लोगों ने ये रैली तो देखी होगी, अब जाके चेक करो आप स्टॉक्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5-7 टाइम्स तो मोस्टली स्टॉक्स भरे पड़े हैं भाई, और डबल ट्रिपल वो तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं भाई। तो अब अगर आप ये नहीं देख रहे हो कि मार्केट ये वन साइडेड रैली में चल रही है, और सिर्फ आप इसको देख रहे हो और इसके बेस पे आप कह रहे हो कि मार्केट तो बर्बाद है, जुआ है, इसमें घुसना ही नहीं चाहिए, तो आपकी गलती है। इसका मतलब आप मार्केट को ढंग से पूरा रीड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आधी स्टोरी देख रहे हो भाई। पूरी स्टोरी देखो भाई, पूरी पिक्चर देखो भाई। अब क्या है, मैं आपको क्यों बार बार बोलता था भाई, अब मार्केट यहां से वापस गिरी करीब 17%। ये क्या पहली बार है? अब आपने देख लिया पीछे का कि ये तो कुछ भी नहीं लगेगा अब आपको, जो मैंने पीछे दिखा दिया। 18% तो ये 2022 में गिर चुकी है, कोविड में 40% है, वहां 64% थी 2008 में, और ये 18-20% तो पता नहीं और बीच में कितने जो मैंने दिखाए नहीं है। अब शायद आपको नहीं लगेगा कि मार्केट बुरी है या मार्केट में कुछ गलत है या कुछ भी, आपको नहीं लगेगा शायद। अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है यार। जब भी कोई ऐसा अच्छा खासी करेक्शन आती है, अच्छा फॉल आता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आती है। दिक्कत कहां है, हम या तो पैसा नहीं लगाएंगे, डरे रहेंगे, हम हर चीज अच्छी होने की वेट करेंगे, और ये अच्छी होती होती क्या होगी, जो स्टॉक यहाँ 100 रुपए का था वो यहाँ 50-60 में मिल रहा था। और मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, जब भी मार्केट गिरी मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं कि भाई आपको 100 रुपये वाली चीज 50 में मिल रही है, और वो अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, सब कुछ उसमें बिजनेस अच्छा है, सेक्टर डिमांड में है, तो भाई 100 वाली 50 में, तो आंख बंद करके पैसा लगा दो। हो सकता है आपको उसका 50 का रेट 40 भी देखना पड़े, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैंने भी किया है भाई। मेरी जो मैंने कई चीजें बाई की वहां से 15 से 20% और भी डाउन है वो, लेकिन मुझे नहीं पता ना वो एग्जैक्टली कहां से जाएगी, मेरे कोई कान में थोड़ी बता के जा रहा है कि हाँ बस ये बॉटम है। क्या पता मैंने बाई किया उसी दिन से उड़ जाए वो। कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि हमने बॉटम में पकड़े हैं और वहीं से उड़ना स्टार्ट हो गए। कई ऐसे भी मैंने जहां से बाई किया वहां से 15 से 20% और भी डाउन गए वो, लेकिन मेरे को ये पता है कि 100 वाली चीज मेरे को 50 में मिली हुई है भाई, बहुत है 50% डिस्काउंट। अब ये 40 गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 से वापस 100 भी जाएगी और 150 भी जाएगी, मैं उसको देख रहा हूं। हमेशा ये चीजें आप नोट किया करो। अब क्या है, अब मार्केट यहां से जा चुकी, कई स्टॉक्स यहां से 25 से 30%, 40% भी अपसाइड जा चुके हैं। अब हमें क्या होगा कि यार मिस हो गया, अब ये दिक्कत होगी। अब हम इसमें फोमो में बाई करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर हमारा दिमाग खराब होगा कि अरे यार फिर से ऊपर बाई कर लिया, ये वो। तो ये सारी जो मेरी पूरी जो अब तक की जो एनालिसिस है, ये आपको मैंने इस पूरे पिक्चर क्लियर कर दी है भाई। इसको मिस मत करो, इस चीज को हमेशा देखा करो कि भाई कैसे पैसा लगाना है। पीछे का 5-7 साल की पीछे की स्टोरी जरूर पिक्चर देखो, चार्ट को देखा करो, कहां से मार्केट ने मूव किया था स्टार्ट होना और कहां तक मार्केट जा चुकी है। अब आप यहां बॉटम में जाके पैसा नहीं लगाओगे, आप टॉप पे पैसा लगाओगे, गलत है वो। तो अब चलो मैं आपको बात करता हूं, अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने ट्रेडिंग वाली साइड में, ठीक है। आज मैंने काफी अच्छी चीजें आपको क्लियर की हैं, तो आपको ये ट्रेडिंग में भी हेल्प करेंगी, इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करेंगी। अब देखो मैं एक बात बताऊं, निफ्टी 50 जो है यहां से चलना स्टार्ट हुआ था भाई 21,700 से, और यहां पहुंच गया भाई 23,800। एक बहुत बड़ी रैली 2 वीक में आ चुकी है भाई। वही बात आ गई ट्रेडर के लिए, जो पोजिशनल ट्रेडर है भाई उनके लिए जो बाइंग जोन है वो नीचे है भाई, ये है, ठीक है। अगर आपको बाइंग करनी है तो बड़ा प्लेयर कोई भी हो वो नीचे से बाइंग करेगा, ठीक है। अब अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हो, आपका व्यू 1, 2, 3, 4 दिन का होता है, तो आप बीच में जाके नहीं कर सकते भाई। जो लास्ट ये जो लेवल था, ये जो था लास्ट जो लोअर हाई, हायर लो जो ना, ऊपर से जो ये हाई बना था, लोअर हाई जो बनते आ रहे थे, और ये इक्वल हाई बना था भाई थोड़े दिन पहले, उसी के पास मार्केट वापस जा चुकी है भाई। अब
उसी के पास मार्केट वापस जा चुकी है। अब वापस मार्केट यहां जा चुकी है, तो यहां जाके अब बाइंग साइड में अब नहीं जा सकते हो, घोड़ा काफी चल चुका है। नंबर 1 चीज, ठीक है। व्यू क्या है यहाँ पे, व्यू नेगेटिव नहीं है हमारा, व्यू बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, व्यू अपना पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ने ये बॉटम बना के 1 वीक 2 वीक ग्रीन में क्लोज कर रखा है। लेकिन मार्केट कहां पहुंची हुई है, मार्केट यहां पहुंची हुई है भाई, इस लेवल के पास। देखो मार्केट कहां पहुंची हुई है। अब देखो ये जो हाई लगा था भाई, इससे मार्केट नीचे आएगी, इससे नीचे आई, वापस ऊपर गई, और या नीचे आई वापस है, तो मार्केट इसके पास है। अब अपने को ये नहीं पता है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करने वाली है या क्रॉस करके अपसाइड ही जाने वाली है भाई, या मार्केट नीचे गिरने वाली है, नहीं पता है। हमें ये पता है कि भाई बाइंग लेवल नहीं है, ये सेलर्स का जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है भाई। हम रेजिस्टेंस जोन के नियर बाई हैं, यहाँ रिस्क रिवार्ड अपने फेवर में नहीं है, यहाँ बाइंग साइड नहीं जा सकते भाई, चाहे हमें 2 दिन 4 दिन और वेट करनी पड़ जाए, बट यहाँ अपना रिस्क रिवार्ड फिट नहीं बैठता, साइकोलॉजी फिट नहीं बैठती है। अब इसी को चीज को अगर मैं आपको स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप समझ जाओगे। यहाँ स्टॉक 100 रुपए का था भाई, यहाँ स्टॉक हो चुका है भाई 160-170 रुपीज का, सुन लो मेरी बात। और अपने को 200 रुपए पे तो बेचना ही है इसको, अपना सेलिंग प्राइस ये है भाई, रेजिस्टेंस है यहाँ पे निकालना ही है इसको। तो मैं यहाँ बाई नहीं करूंगा भाई, मैं वेट कर लूंगा, कोई बात नहीं भाई, प्रॉफिट बुक करवा के तू आ जा भाई, वापस आ जा। 120-30 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ तू अगर वापस से इसके कंपैरिजन में एक हाइयर लो लगाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, या कोई बाइंग का और सेटअप मिलेगा, तब मैं वापस एंटर करूंगा भाई। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि भाई ये रैली पूरी निकल चुकी है और जाके यहाँ थोड़ा सा यहाँ बाइंग कर बैठूं थोड़े से गेन के लिए, और एग्जिट भी ना कर पाऊं कि आप धड़ 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 नीचे आ जाए मार्केट और मैं फंस जाऊं। ये गलती मैं नहीं करूंगा भाई, ये साइकोलॉजी कहती है भाई। अब यहां बेच भी नहीं सकते भाई, ये नहीं हम रैंडमली बेच भी नहीं सकते यहाँ पे। तो अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो वो यहाँ बाइंग का नहीं ले सकता, वो यहाँ सेलिंग का नहीं ले सकता, वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो। सिंपल सी बात है भाई। सेलिंग में कब लोगे, जब इंट्राडे में सेलिंग में कोई आपको सेटअप मिलेगा सेलिंग का। और बाइंग में कब लोगे, जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगी भाई। अभी मार्केट जा चुकी है आज से, रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करेगा यहाँ पे, सिंपल। अब बात आती है, चलो भाई डेली टाइम फ्रेम में चलो, हम आपको डेली टाइम फ्रेम की चीज समझाता हूँ भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन में मार्केट यहाँ बॉटम से, और देखो कितनी अपसाइड जा चुकी है भाई, बहुत बड़ा मूव एक आ चुका है, और ये अपना रेजिस्टेंस जोन है भाई। यहाँ मार्केट आ गई, ये एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप बोलो इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलो, वो पैटर्न यहाँ बन चुके हैं भाई, ठीक है। लेकिन मार्केट यूं जाके सीधा इसको ब्रेक करके यूं नहीं निकलती भाई, और यूं निकलती है तो वो सस्टेन नहीं करती भाई। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी फालतू की हाइप में ना रहो कि भाई न्यूज़ वगैरह से आप अफेक्ट होके और आप ये समझो कि सब कुछ अच्छा हो चुका है, सारी न्यूज़ अच्छी है और मार्केट उड़ती 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 उड़ जा रही है और सब कुछ, ये तो शायद आएगी ही नहीं, अब नीचे नहीं आएगी तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये वन साइड अपसाइड ही जा सकती है तो जाने दो भाई, अपना जोर नहीं चलता उस पर, मैं फंस नहीं सकता वहाँ पे। बट मेरा एनालिसिस क्या होता है कि भाई यहाँ मार्केट गई है, या तो इसको होल्ड करे, यहाँ पे रेंज बनाए एक, और रेंज बना के जब अपसाइड ब्रेक करे तो मैं एंटर करूं। मेरे को तब पता लगेगा कि बायर्स में दम है भाई, बायर्स ने होल्ड कर लिया इस इंपॉर्टेंट लेवल को, और सेलर्स में दम नहीं है उसको नीचे लाश के, तब मैं बाइंग साइड का व्यू बनाऊंगा। या यहां से प्रॉफिट बुकिंग कराए, नीचे आए, अब नीचे आके जब मार्केट जहां हायर लो बनाएगी, बाइंग का सेटअप मिलेगा, वापिस चलेगी, तब मैं बाइंग साइड में एंटर करूंगा भाई। अब मेरा व्यू क्या है, यहां मेरे को मार्केट यहां पे हो सकता है मार्केट और थोड़ा अपसाइड चली जाए इस पे, या हो सकता है मार्केट वाइज फ्लो में यहां तक पहुंच जाए भाई, जाने दो, जाएगी तो। यूं अगर गैप अप होके मार्केट उड़ती उड़ती रोज रोज ग्रीन बना के जा रही तो जाने दो उसको। मेरा एक ही है सिंपल, 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम को मैं मॉनिटर कर रहा हूं। जब मेरे को एक हाई लगेगा, नीचे आएगी, एक लोअर हाई पे मेरे को सेलिंग का सेटअप मिला 15 मिनट आवरली में, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा भाई। वो मेरे को 1 दिन में मिलता है, 2 दिन में मिलता है, 3 दिन में मिलता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता जिस दिन मेरे को मिला अच्छा खासा टारगेट मेरे को मिलेगा, और मेरे 2 4 3 का, एक हफ्ते का जो भी मेरे को मैंने ट्रेड भी नहीं किया होगा वो सारे पूरे हो जाएंगे भाई। एटलीस्ट मैं लॉस नहीं ले रहा हूं।
बट मार्केट इज सुप्रीम, हमेशा मान के चलो। हमेशा ये कभी भी खुद को ब्लेम मत करो, गिल्ट मत लो कि भाई ट्रेड नहीं मिल रहा, मार्केट इतना उड़ चुकी है, वो कुछ नहीं भाई, मार्केट इज सुप्रीम। बट अपने एनालिसिस में फिट होगी, ट्रेड तभी लेना है भाई, सेटअप मिलेगा ट्रेड तभी लेना है, सिंपल सी ये बात है भाई। मेरा यही एनालिसिस है। इंट्राडे के ये मेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर दिन कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल ट्रेड उस दिन लूंगा जिस दिन इस कैंडल के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके इंट्राडे में मतलब डेली टाइम फ्रेम में जिस दिन सेलिंग का सेटअप मिलेगा, जो यहां मिला था हाई और नीचे आके लोअर हाई, उस दिन मैं थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ले लूंगा। तब तक अगर मेरे को कल ही मान लो ना, मंडे को ही मान लो यहां से हाई लगे 15 मिनट में, नीचे आए लोअर हाई मिले, तो मैं एक ट्रेड लूंगा। लेकिन मेरा टारगेट एक बार ये रहेगा भाई, मैं उसको पोजीशन लेके नहीं बैठूंगा, क्योंकि एक बार बाइंग साइड की मार्केट है, यहां थी क्या तो बायर एक्टिव हो जाए, मार्केट वापस ऊपर आ जाए। इस बात की क्लैरिटी रखना भाई। मार्केट सीधा गैप अप हो जाती है, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आवरली को मॉनिटर करके सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढूंगा, सेलिंग का बस। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं भाई, वीडियो बहुत लंबी बन गई अपनी आज। बैंक निफ्टी का सेम है भाई, बैंक निफ्टी ने तो और कमाल कर दिया भाई। ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे, ऑलमोस्ट इसने सिर्फ 60-70 पॉइंट से बचा है, कुछ बचना नहीं होता 60-70, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई को इसने रिटेस्ट कर लिया है भाई, रिक्लेम कर लिया है। और अब कमाल देखो कि पिछले 7 दिन में ही मार्केट ने 49,000 वाली चीज 54,000 के पार जा चुकी है, 5,000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट जा चुकी है। कमाल देखो, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इंसानों ने पैसा लगा रखा है भाई, और पैसा लगा है तो ऊपर गई है, और पैसा लगा है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर जिसने यहां पैसा लगा दिया 7 दिन में, जिसको 5,000 पॉइंट्स मिल जाए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहां पे आएगी या थोड़ा और ऊपर जाके लोगों को ट्रैप करके आएगी, वो आएगी, क्योंकि है तो इंसान जो पैसा लगा रहे हैं भाई, प्रॉफिट तो उनको निकालना ही है। सिंपल सी बात समझो, लाइफ टाइम हाई पे जाके आप बाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल देख के मन कर रहा है कि मैं बाइंग में घुस जाऊं, तो लाइफ टाइम हाई के पास जाके आप बाइंग नहीं कर सकते हो। अब वेट करो 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप मिले, आप ट्रेड लेना, लेकिन इंट्राडे कैंडल का लो वैसा पकड़ के रखो। जिस दिन यहां डेली टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग का सेटअप मिला, हाई मिला, नीचे आया, लोअर हाई मिला, उस दिन समझ लेना अब बायर्स की टाइम फिश हो चुकी है, प्रीवियस हाई नहीं निकाल सके, और अब मार्केट जो है वो सेलिंग साइड की होगी, सिंपल। तब आप अपना ट्रेड लेना, पोजिशनल ट्रेड भी लेके जा सकते हो। ये मेरा व्यू है, ये मेरी सिंपल एनालिसिस है भाई। चलो वीडियो का एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। बताना मुझे एनालिसिस कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, और बहुत अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसा जेन्युइन एनालिसिस अब मार्केट में बचा ही नहीं है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ आपका अपना चैनल है, इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सकेगा भाई। धन्यवाद।